हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट के बारे में। ये एक प्रॉप फर्म है, और जो जिसको नहीं पता कि प्रॉप फर्म क्या होती है, मैं फटाफट बता देता हूँ। जो लोग फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और अपने पैसों से ट्रेड करते हैं, उनकी कैपिटल यूजुअली बहुत लिमिटेड होती है। जैसे कोई आम इंसान है, वो कितने लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से ट्रेड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास स्किल्स तो डेवलप हो जाती है, बट उनके पास कैपिटल नहीं होती बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो ब्लूबेरी फंडेड और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप फर्म्स होती हैं, जो आपको चैलेंजेस देते हैं, और जब आप उन चैलेंजेस को पास कर लेते हो, तो आपको वो मोटा पैसा दे देते हैं, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़। उससे आप ट्रेड कर सकते हो, और फिर जो आपका प्रॉफिट होता है उसके साथ वो शेयर कर लेते हैं। 80% आपका, 20% उनका, या 90% आपका, 10% उनका। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं हर अलग अलग प्रॉप फर्म के। तो आजकल मैं भी एक प्रॉप फर्म को एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मुझे पता लगा ब्लूबेरी फंडेड के बारे में। और काफी सारे लोग, हर इन्फ्लुएंसर ब्लूबेरी फंडेड के बारे में बात कर रहा है कि बहुत अच्छी फर्म है, बहुत अच्छे रूल्स हैं, और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, सस्ता भी है, बहुत बढ़िया। और सस्ते महंगे की बात अगर मैं बताऊं, सस्ता महंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप वो चैलेंज लेते हो, आपको वो चैलेंज परचेज करना पड़ता है ब्लूबेरी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं स्क्रीन पर, अगर मैं गेट फंडेड पे क्लिक करता हूँ, तो इस पे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस है, जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, रैपिड, स्टॉक, सिंथेटिक। और कितना अकाउंट चाहिए आपको, $5,000 से दो दो $200,000 तक, $2 लाख तक का अकाउंट आपको मिल सकता है। जैसे कि 1 स्टेप का $5,000 का अकाउंट आपको $40 में मिल जाएगा। अब इसका मतलब है आपको एक चैलेंज मिलेगा, उस चैलेंज में आपको 10% तक प्रॉफिट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम लॉस आप सिर्फ 6% ही कर सकते हो। और डेली का आप मैक्सिमम 4% का ही लॉस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया, 80% फिर आपको इसमें प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। क्या लेवरेज मिलेगी, मिनिमम कितने दिन ट्रेड करनी पड़ेगी आपको। इसी तरीके से अगर आप 2 स्टेप चैलेंज करते हो, तो आपको मैक टोटल 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा फेज 1 में, और फिर 5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा फेज 2 में, और फिर मैक्सिमम टोटल लॉस आप कर सकते हो 10%, डेली लॉस आप कर सकते हो 5%, प्रॉफिट शेयर 80%। ये सारे बाकी सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, ये आपको पता ही है कि मैक्स ड्रॉडाउन स्टैटिक रहता है, कि आप अगर जैसे आपका $5,000 का अकाउंट है, इसका 10% हो गया $500, तो $550, सॉरी, तो $50 से ऊपर का आप लॉस नहीं कर सकते दिन भर में। इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और ये $35 का आपको मिलता है। ऐसे ही अगर आप बड़ा अकाउंट लोगे, तो $1,000 का तकरीबन $85,000, $86,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये है कि इतने सारे लोग इसको ले तो रहे हैं, बट इसके अंदर एक रूल है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी रूल। जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि नो मोर देन 30% ऑफ द अकाउंट्स प्रॉफिट बैलेंस में कम फ्रॉम अ सिंगल ट्रेडिंग डे। ये जो रूल है, ये मैंने किसी और प्रॉप फर्म में नहीं देखा है। जो टॉप की प्रॉप फर्म्स है, जैसे 5%ers है, सीक्रेस्ट है, और भी बहुत सारे हैं, फंडिंग पिप्स भी है। ये जो रूल है, ये बहुत ही आराम से इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, इसको कहीं पर ये ऊपर फ्लैश नहीं कर रहे हैं। और ये रूल आपको प्रॉफिटेबल बनने ही नहीं देगा। इस रूल का मतलब ये है कि मैंने पहले दिन कमाए, फॉर एग्जाम्पल, $100। दूसरे दिन मैंने फिर कमाए $100, तीसरे दिन फिर मैंने कमाए $100, चौथे दिन मुझे बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई और मैंने कमा लिए $500। तो ये कह रहे हैं कि आपका टोटल प्रॉफिट हो गया $800 का। और $500 तो लेकिन आपका उसका एक ही दिन में आया है, वो 30% से ऊपर हो गया आपका, इसलिए आप अब ये विड्रॉवल ले ही नहीं सकते, आपका जो टोटल 800 $800 जो आपने, या $800 जो आपने कमाए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको और ट्रेड करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट को और बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा कि वो जो $500 जो आपने एक दिन में कमाए हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रुपए डॉलर जो भी आप समझ सकते हो, वो जो $500 या डॉलर आपने एक दिन में कमाए हैं, उसको आपको ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा और प्रॉफिट करके, ताकि जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसका 30% 500 से ज्यादा हो जाए, ताकि वो आपका क्राइटेरिया फिट हो जाए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर मुझे कभी कोई बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, जिसके अंदर मैं ट्रेल करते हुए जा रहा हूँ अपने प्रॉफिट को, और लंबा अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए अगेंस्ट की बात हो गई, क्योंकि वो प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाएगा मेरी बाकी ट्रेड्स के कंपेरेटिवली, कि अगर उसने 30% मेरे टोटल प्रॉफिट का पार्ट ले लिया, तो मैं विड्रॉवल नहीं ले सकता। अब मुझे और ट्रेड कर कर और पैसा कमाना पड़ेगा, ताकि मैं इस रूल के अंदर आऊं, उसके बाद अपना विड्रॉवल ले सकूं। ये बहुत ही एक खराब रूल है गाइस। जो भी ब्लूबेरी फंडेड ले रहा है,
आप ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस रूल को दिमाग में रख के करना कि हमेशा आपको कंसिस्टेंटली इतना ही प्रॉफिट बनाना है कि वो आपके टोटल 30% को क्रॉस ना कर जाए। ये तो एक ट्रेडर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है अच्छा प्रॉफिट बनाने की, ट्रेल करने की। कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो 1:5 या 1:10 तक के टारगेट्स देखते हैं। अगर वो ऑब्वियसली 10 में से 7 ट्रेड तो नहीं जीतेंगे। अगर कोई 1:5 या 1:6 1:7 इस तरीके का टारगेट कर रहा है रिस्क रिवॉर्ड, वो 10 में से हो सकता है 3 या 4 ही ट्रेड जीते। उसके टोटल प्रॉफिट का तो 30% वो एक ही ट्रेड में आ रहा होगा। 110%। जो अच्छा ट्रेडर होगा ना वो कभी ब्लूबेरी फंडेड में नहीं आएगा, क्योंकि वो विड्रॉवल ले ही नहीं सकता। ये तो स्कैल्पर्स की बात हो गई कि आप आओ और 10 रुपए कमाए भाग गए, फिर आप आए 20 रुपए कमाए भाग गए, छोटा छोटा प्रॉफिट बना के भागे, ताकि कोई भी एक प्रॉफिट बहुत बड़ा आपका मेजर पार्ट नहीं ले पा रहा है, जो कि एक्चुअली ट्रेडिंग का होता ही है। आप वॉरेन बफे को भी देख लो। वॉरेन बफे ने कितनी सारी ट्रेड्स ली थी, लेकिन मेजर जो उनका प्रॉफिट बना वो एप्पल से बना, जापानीज कंपनी से बना, 2-3 ही थी ना, जिसको बोलते हैं दैट मूव द निडल। क्योंकि ऐसा ही ट्रेडिंग में होता है। आपको कम अगर आप जीत रहे हो तो आपको बड़ा जीतना पड़ता है, और जब आप बड़ा जीतते हो और इस तरीके का अगर आपको रूल मिल जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे। खैर, बाकी और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब ठीक है। मिनिमम ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज विद 0.5% रिक्वायरमेंट, ये सब नॉर्मल है, ये सब काफी अदर प्रॉप फर्म्स में भी है। लेकिन जो एक अच्छी प्रोफॉर्म होती है वो कभी इस तरीके के रूल नहीं लगा सकती। ये तो ट्रेडर्स को सिर्फ फंसाने वाली बात है, उनका जो चैलेंज की फीस है उसको अपने पास रखने वाली बात है, और कुछ नहीं है। और बहुत सस्ता है बाकी प्रॉप फर्म से। जो नामी गिरामी प्रॉप फर्म्स हैं उन सबसे सस्ता है कंपैरेटिवली। इस पर एक डिस्काउंट कोड भी लग जाते हैं। कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस पर अपने डिस्काउंट कोड्स आपको दे देंगे। अगर आपके पास नहीं है उनके थ्रू तो आप यहाँ पर मेरे से भी ले सकते हो। मतलब Money25 मेरा नहीं है बेसिकली, ये मुझे कहीं पे मिला था ऑनलाइन। इसको आप अप्लाई करोगे तो और थोड़ा सस्ता हो जाएगा आपका। ये शायद 960 रुपये का पड़ गया आपका, $200 इस पे आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन बाकी सारे रूल्स नॉर्मल है। वो पे आउट्स पे लेकर आप यहाँ पर FAQs में आके बहुत सारे अपने पूछ सकते हो कि क्या क्या आपके रूल्स हैं। कैन आई विड्रॉ माई फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम ब्लूबेरी, और क्या क्या रूल्स हैं ये सारे आप इधर आके चेक कर लो। लेकिन जो मेजर जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर यार इसको बोल रहे हैं मेरी टॉप फर्म है, इससे बढ़िया फर्म कोई नहीं है, आप इसी को लो, मेरा कोड यूज करो, यही करो, ये बहुत बढ़िया पे आउट दे रही है। अरे कहाँ से पे आउट दे देगी, ये रूल कहाँ से क्रॉस कर लोगे आप? एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्रॉप फर्म्स वांट यू टू फेल। अगर आप फेल नहीं करोगे तभी आपकी चैलेंज फीस को वो रख लेंगे और आपके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उनका फायदा इसी चीज में कि आप लोग आओ, प्रॉप फर्म चैलेंज फेल करो, दोबारा ट्राई करो, फिर आओ प्रॉप फर्म चैलेंज फेल करो, और बार 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 उनके पास ट्राई करते चले जाओ। तो अगर आप एक्चुअली में एक बहुत अच्छे कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुके हो और आपको लगता है कि हाँ मैं इस तरीके का पैसा, जैसा $100 $200 लेकर एक प्रॉप चैलेंज लेकर ट्राई कर सकता हूँ अच्छा फंडेड होने के लिए, तो डेफिनेटली कंसिडर अ प्रॉप फर्म। बट मेक श्योर आप उसका एक एक रूल बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रॉप फर्म्स चाहती हैं कि आप चैलेंजेस फेल करो, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है इस चीज़ के अंदर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो चाहती हैं कि आप फेल ही करो। अगर आप जीत रहे हो तो भी आपके साथ वो प्रॉफिट शेयर कर रही है 80% 20% का, वो भी दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट, दैट इज नॉट अ बैड डील। कुछ प्रॉ फर्म्स जो हैं जैसे ही आप फंडेड हो जाते हो आपका जो फीस है वो रिफंड कर देती है। अच्छी प्रॉ फर्म्स जो हैं, जैसे अगर आपने $1,000 दिया, आपने वो चैलेंज पास कर लिया, तो वो आपका $1,000 अपने पहले पे आउट के साथ आपको वापस कर देगी। और आपके साथ फिर वो 80-20% का स्प्लिट रखेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे। आप जितने कंसिस्टेंट और होते चले जाओगे, 90% 10% भी कर देती हैं कई सारी प्रॉ फर्म्स। हाउएवर ब्लूबेरी ना तो आपको रिफंड कर रही है, चैलेंज आप पास भी कर लो, $1,000 का भी चैलेंज ले लो, आप पास कर लो, कोई रिफंड नहीं मिलता। आपको वो फंडेड अकाउंट दे देते हैं। फंडेड अकाउंट देने के बाद ऐसे रूल लगा देते हैं जहां पर आप फंडिंग फिर दोबारा उनसे पे आउट ले ही नहीं पाते, तो आप फंस जाते हो। तो गाइस प्लीज, जब भी आप कभी कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हो अच्छे से सारे रूल्स पढ़ लो। मेरे लिए तो इट इज़ अ बिग नो। और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले तो मैं उन सारी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करूंगा और लेकर आऊंगा उनको इन डिटेल। बट गाइज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ब्लूबेरी इफ यू कैन नॉट हैंडल दिस। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दैट आई नो, गुड ट्रेडर्स जो गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो कभी कभी बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे।